नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे यहाँ रहने से हर किसी को मुश्किल हो रही है। मेरा ख्याल है मुझे मेरे घर वापस चले जाना चाहिए। कौन सा घर? पागल हो गई हो तुम क्या? बेटा, हम तो खुद इसी घर को तुम्हारा मुस्तकिल घर बनाना चाह रहे हैं। को अंदाजा भी आप क्या कह रही हैं? क्या चाह रही हैं आप? अम्मी, आपके ऐसा चाहने से सबकी जिंदगियां मुतासिर होंगी, सबसे ज्यादा जीनिया की जिंदगी। मेरा क्या है अम्मी, जीन बिखर जाऊंगी, लेकिन मैं जीनिया को और तकलीफ नहीं दे सकती अम्मी। बेटा, अगर अकल से काम लिया जाए तो कोई नहीं बिखरेगा, बिलीव मी। और तुम्हें पता है, आज हम इसीलिए उस्मान की तरफ भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम तमाम मामलात बेहतर करके ही लौटेंगे। तुम परेशान मत हो मेरा बच्चा। और मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल कर लूं, ऐसा ना हो कहीं वो भूल ही गए हो आना। अस्सलाम वालेकुम जमाल। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है भाई? तुम ही आयला की शादी के लिए फिक्रमंद थे ना? हाँ, तुम ही उसके मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते थे। बताओ, चाहते हो ना? वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन फाहद और जीनिया। फाहद और जीनिया का रिश्ता हम आज इसी वक्त खत्म करते। आयला आपकी बेटी है, आपको उसकी फिक्र है, होनी भी चाहिए। उसकी जिंदगी के 100 मसले मसाइल हैं जिनके हल के लिए एक मर्द का होना जरूरी है, लेकिन हम साद की बेटी को इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे घर की इज्जत है और हमें उसे महफूज रखना है। आप ठीक कह रही हैं अस्मा भाभी, लेकिन आबिस हमारा लाखों में एक है, बचपन से देखा भाला बच्चा है। आप लोग क्या समझते हैं वो अलीना की हक तलफी करेगा? अलीना ने कल को जवान भी होना है। आबिस भले दूध का दूल्हा सही, लेकिन हमारी बच्ची के लिए तो हमेशा गैर ही रहेगा। जो उसका अपना सगा चच्चा है और पहला महरम है, उसके होते हुए हम अपनी बच्ची को किसी गैर की गोद में क्यों पलने दें? हम अपनी एक घर की इज्जत को रिस्क में नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जो ये फैसला किया है उसमें फाहद को ऑन बोर्ड लिया है? जी हाँ, घर का हर फैसला मैं बेटों को एतबाद में लेकर ही करता रहा हूं। ओके, तो फिर हम फाहद के मुंह से सुनना चाहेंगे। बुलाइए उसे। अप्पू ठीक कह रहे हैं अंकल, प्लीज आप इस हमले को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से निकाह को बुलाइए और कर दीजिए निकाह।